जनरल कमर जावेद बाजवा की आर्मी चीफ के ओहदे पर नई तैनाती। सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत इजाजत दे दी। 6 माह बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत, मराआत और दीगर मामलात नई कानून साजी के मुताबिक तय होंगे। आर्मी चीफ की नई मुद्दत मुलाजमत आज रात 12 बजे से शुरू हो गई। अटॉर्नी जनरल ने 6 माह में कानून साजी की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने कहा तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मामला पार्लियामान और हुकूमत पर छोड़ रहे हैं। आइन और कानून में आर्मी चीफ का रिटायरमेंट का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रिटायरमेंट महदूद या मुअत्तल करने का भी कहीं जिक्र नहीं। पार्लियामान ने आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट का जायजा लेकर 6 माह में कानून बनाए। हुकूमत एक के बाद दूसरा मौकिफ अपनाती रही। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया गया। मुद्दत से मुताल्लिक कोई शिक नहीं दिखाई गई। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक एक रवायत ही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। हुकूमत अमल दरामद करेगी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है कि कानून साजी के लिए 2/3 की जरूरत नहीं, सादा अक्सरियत से कानून बन सकता है। 1 से 1.5 माह में कानून साजी हो जाएगी। आर्मी चीफ की तैनाती और तौसी के मुतालिक पहले कोई कानून नहीं था, अब कानून बनाना हुकूमत के लिए बड़ा एजाज होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा के सर पर कोई तलवार नहीं लटक रही। मुद्दत मुलाजमत 6 माह बाद खत्म नहीं होगी, 3 साल पूरे करेंगे। फरोग नसीम का कहना है आर्मी चीफ की कामयाबियों की वजह से दुश्मन चाहता है उन्हें साइड पर कर दिया जाए। मजीद बोले उन्हें इस्तीफे के लिए इमरान खान या जनरल बाजवा ने नहीं कहा था। उधर फरोग नसीम को दोबारा वजीर बनाने का फैसला आज हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत और अदलिया की जीत हुई। फरदौस आशिक अवान ने कहा कि अदालत ने कानून में नकाइस दूर करने का मौका फराहम किया। शहजाद अकबर बोले अदालत ने वाज़ेह कर दिया आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार है। शेख रशीद कहते हैं मसला हल हो गया। अदलिया ने हुकूमती गलतियों को नजरअंदाज किया। आर्मी चीफ की मुद्दत का मामला 6 माह नहीं 6 हफ्ते में हल कर लिया जाएगा। अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। एहसन इकबाल का कहना है आर्मी चीफ के मुतालिक तफसीली फैसला पढ़कर ही कोई हतमी मौक़िफ़ दिया जा सकता है। मजीद बोले एक मोटरसाइकिल भी अनाड़ी नहीं चला सकता। 22 करोड़ अवाम का मुल्क किसी अनाड़ी के सपुर्द कैसे किया जा सकता है। हुकूमत ने मुल्की इदारों को बेतौकीर कर दिया। तजर्बा नाकाम हो गया। अब हुकूमत फौरी तौर पर तब्दील होनी चाहिए। अदालत का पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए कहना सर आंखों पर, लेकिन ये जाली पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। फजलुर रहमान का कहना है यहाँ बाकी नाअहलियों की भी लंबी फहरिस्त है। हुकूमत असम्बली तक नहीं बना सकती। इसने इदारों को बेइज्जत किया। सारी ऑपोजिशन मुत्तफिक है कि नाजायज हुक्मरानों को कबूल नहीं करेंगे। फौरी इंतखाबात होने चाहिए। नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में पीईटी स्कैन मुकम्मल। स्कैन की तैयारी के लिए 4 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। नवाज शरीफ को आधे घंटे तक स्कैनर में रखा गया। रिजल्ट की तैयारी में 1 से 1.5 हफ्ता लगने का इम्कान। हुसैन नवाज के मुताबिक वो इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिली पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक रजामंद नहीं हुए। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में कल्चरल एंड फूड फेस्टिवल सालाना बैनुल अक़वामी मेले में पाकिस्तानी मलबूसात, हैंडीक्राफ्ट और लजीज रिवायती खाने सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। लाहौर की तालिबात में सूफीज़म की तरवीज के सिलसिले में सूफी रक्स और कवाली का एहतमाम। मकामी यूनिवर्सिटी में तकरीब में तालिबात मशहूर कवालियों पर झूमती रहीं। इस्लामी ताउन तंजीम के क़याम को 50 बरस हो गए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में गोल्डन जुबली तकरीब में पाकिस्तानी लोक फनकारों ने समा बांध दिया। लाजवाल सुरों पर सऊदी शहरी भी झूमने पर मजबूर हो गए।
पाकिस्तानी शोबिस के सुपरस्टार और मौजूदा दौर के चॉकलेटी हीरो फवाद खान 38 बरस के हो गए। बतौर गुलकार करियर शुरू करने वाले फवाद खान ने अपनी जानदार अदाकारी से एक दुनिया को अपना गर्विदा बना रखा है।